तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम कनेक्शन पर। तो अब आज हम आपको लेकर आए हैं 16 जून 2025 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो 15 जून के बने हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है। हाल ही में चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर होगा आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के निवासी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और भागीरथी जो इको सेंसिटिव जोन में प्रस्तावित वेस्ट इंसिनरेट्स यानी कचरा जलने की सुविधा पर चिंता जता चुके हैं। यह क्षेत्र भागीरथी नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में आता है और अत्यधिक पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील है। ठीक है, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला एकीकृत जो ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित हुआ है? तो मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद या वाराणसी। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका नई दिल्ली इज द करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। नई दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले के जो होलमी कला में भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क विकसित करने की योजना घोषित की गई है। यह पार्क 11.14 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और इसकी सालाना प्रोसेसिंग क्षमता 51,000 मीट्रिक टन ई कचरे की होगी। यह पहल सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट, सतत विकास और सर्कुलर इकोनॉमी की दशा में एक बड़ा कदम है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत की सेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2025 में भाग ले रही है? तो जापान, रूस, मंगोलिया या कतर। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? मंगोलिया इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट यानी इसके के 22वें संस्करण का आयोजन मंगोलिया के उलन बटोर में 14 से 28 जून के बीच किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों के लिए जो देशों की सेनाओं को प्रशिक्षित करना और आपसी समन्वय को बढ़ाना है। इस एक्सरसाइज में भारतीय सेना भी भाग ले रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला किस प्रतिष्ठित संगठन के अध्यक्ष पर निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय मूल व्यक्ति बने हैं? तो WHO, US, AMA या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा AMA यानी कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। इसके अंदर ये भाग लेने वाले बने हैं। ठीक है, डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला जो है जो अमेरिका के मिशिगन में एक INT विशेषज्ञ हैं को नंबर 2024 में एक MRI स्कैन के दौरान मस्तिष्क ट्यूमर का पता चला। इसके बावजूद उन्होंने अपने जो पेशेवर कार्यों को जारी रखा और 2025 में उन्होंने जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का 180वां अध्यक्ष चुना गया है। यह उपलब्धि उन्हें इस पद तक पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के जो व्यक्ति के रूप में ऐतिहासिक बनाती है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विश्व बाल श्रम निवेश दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 जून, 12 जून, 15 जून और या 20 जून। तो 12 जून इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता फैलाना और बच्चों को शोषण से मुक्त कर शिक्षा और सुरक्षा भविष्य की ओर अग्रसर करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला जो अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो गोवा, केरल या महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र के जो सिंधुदुर्ग जिले के वेगुला के नजदीक निवती रोक्स क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्यालय आकर्षण डी कमिश्नर्ड भारतीय नौसेना युद्धपोत INS
गुल्डर है, जिससे समुद्र के क्षेत्र, समुद्र के भीतर संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो महिला 20 किलोमीटर, महिला 5 किलोमीटर, महिला 10 किलोमीटर की रेस या महिला मैराथन? तो इसका आंसर क्या होगा? महिला 10 किलोमीटर की रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय रेस जो वॉकर प्रियंका गोस्वामी ने 9 जून 2025 को ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक में आयोजित ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिला 10 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा में 47 मिनट 54 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता। यह उनका एक सीजन का पहला खिताबी जीत था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण है, आलिया भट्ट या कैटरीना कैफ या कृति सेन? तो सही उत्तर क्या होगा आपका? कैटरीना कैफ इज द करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जून 2025 में मालदीव मार्केटिंग जो एंड पब्लिक रिलेशंस जो कॉरपोरेशन जो MMPRC ने बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। वैसे मालदीव यात्रा से ठीक पहले ही की गई थी। इससे दोनों देशों के बीच पर्यटन और संस्कृति प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, मिलने की उम्मीद है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, IREDA ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट्स प्लेसमेंट्स यानी QIP के माध्यम से किस राशि सफलतापूर्वक जुटाई है? तो कितनी है? 1500 करोड़ है या 2005 करोड़ है या 2200 करोड़ है, 2200.575 करोड़ या 1750.30 करोड़ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2200.75 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA ने जून 2025 में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट QIP के जरिए 2005.90 करोड़ की राशि जुटाई। इसके लिए कंपनी ने प्रति शेयर रुपए 165.14 के निगम मूल्य पर 12.15 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किया है। इसमें 10 का अंकित मूल्य और 155.14 का प्रीमियम शामिल है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो अर्जेंटीना, जापान, घाना या ग्वाटेमाला? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्वाटेमाला इज द करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। फुएगो ज्वालामुखी का जो है ये मध्य अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और यह ग्वाटेमाला में स्थित है। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है जिससे आपस के इलाकों में 500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विचित्र और नागरिक जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून, 15 जून या फिर 18 जून या 21 जून? तो 15 जून इज द करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व पवन दिवस के अवसर पर पवन ऊर्जा के महत्व सिद्धांतों को उजागर करने के लिए स्वच्छ और सतत विकास में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नई दिल्ली, पटना, गांधीनगर या बेंगलोर? सॉरी, इसका ये गलत हो गया, नई दिल्ली में। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 10वीं शताब्दी के सरकारी संगठन में साझेदारी देश के रूप में कौन शामिल है? तो नाइजीरिया, युगांडा या वियतनाम या उज्बेकिस्तान? तो वियतनाम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन। दक्षिण कोरिया के जेनचियंस में जो एशियाई एथलीट्स जो जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में महिला के वोल्ट टूर्नामेंट में जो किस भारतीय एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो प्रीति नायक या निओजी चौधरी, अनितानी मुखर्जी या प्रीतिनिधि स्वांगवान? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रीति नायक ने ये पदक जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 और आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सैन
मेडिसिन ने किसे अपना नया जो ऑटोमोबाइल डायरेक्टरी MD नियुक्त किया गया है? तो दिलीप सांगवानी या कृति गनोकर या संजय अग्रवाल या अजय सिंह वर्मा। तो कृति गनोरक इज द करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।